Welcome students. Welcome to Science Mantra Tutorials. Students, साइंस मंत्रा ट्यूटोरियल्स साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लेकर आया है जहां पर आप लेक्चर वीडियोस के थ्रू अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। आपके पास जो भी डाउट्स होंगे उनको आप कमेंट सेक्शन में जा कर के क्वेश्चन करिए, वहां से क्वेश्चन देख के मैं आपको आंसर भी कर दूंगी। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। Welcome students on Science Mantra Tutorials. In today's class, we are going to discuss Class 12th Biology Unit 6, Chapter 1. In this 6th unit, there are 4 to 5 chapters. First one is reproduction. Second one is reproduction in plants. Sexual reproduction in plants, human reproduction and reproductive health. There are 4 chapters in the 6th unit of reproduction. First, reproduction in organism. This is the introductory chapter. Then sexual reproduction in flowering plant, human reproduction, it will also sexual reproduction and reproductive health. तो सबसे पहले चैप्टर ले लेते हैं हम reproduction in plants. First, we have to understand what is reproduction. ठीक है, start with the chapter outline. First, we are going to discuss on reproduction, then lifespan, type of reproduction, reproduction in flowering plants, sexual reproduction events, pre-fertilization events, gametogenesis, sexuality in organisms, gamete transfer, fertilization, type of fertilization, post-fertilization, embryogenesis, development of zygote, and in the last chapter, summary. We will discuss all these things. फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीज़ें आपको देखने को समझने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन से। समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस by which an organism produces its new offspring. It is an essential life process responsible for the continued existence and survival of the species. Apart from this, reproduction is also important for the maintenance of sustainable ecosystem. Thus, it is clear that the life to continue reproduction is vital. Every organism has a specific average lifespan. The lifespan may range from 1 day to few days to thousands of years. ठीक है, अब चीज़ों को एलैबोरेट करते हैं और आगे समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमको अपनी स्पीशीज़ में कंटिन्यूटी बनाए रखना है। सो reproduction is fundamental feature of living organism which involves the transmission of genetic material from one generation to next, ensure that survival of species over long period of time. ठीक है, अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक फिनोमेना है जिस फिनोमेना से हम क्या कर सकते हैं या क्यों ज़रूरी है। ये जो है ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमको अब जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो भी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी है, उसको बरकरार रखना है। इसके लिए हमको रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए यंग वंस की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है एडल्ट्स की, क्योंकि जब हमारा बर्थ होता है, बर्थ के बाद हम एडल्ट होते हैं,
उसके बाद फिर एजिंग का पीरियड आता है और एजिंग के बाद डेथ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर रिप्रोडक्शन वहाँ नहीं होगा, न्यू इंडिविजुअल नहीं डेवलप होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगा, हमारी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? और इसलिए भी ज़रूरी है कि हमको अर्थ पे लाइफ को कंटिन्यू रखना है ना। लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन अर्थ ओनली विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं है तो लाइफ पर अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। देन और क्यों हो सकता है रिप्रोडक्शन की ज़रूरत? तो वेरिएशंस के लिए। रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो वेरिएशंस भी नहीं आएंगे स्पीशीज़ में, ठीक है। मियोसिस और माइटोसिस डिवीज़न ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन होता है, और वहाँ पर से क्या होता है कि स्पीशीज़ में वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस मतलब कि क्या है, कभी कभी देखा होगा आपने, किसी की आइज़ ब्लैक है, किसी की ब्लू है, किसी की ब्राउन है, तो ये क्या है? ये एक तरीके का वेरिएशन है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन के क्या फीचर्स हो सकते हैं? क्या ऐसा देख करके हम बता सकते हैं कि रिप्रोडक्शन हो रहा है? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, ठीक है। तो रेप्लिकेशन और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कॉपीज़ ऑफ डीएनए के कार्बन कॉपीज़ बनते हैं। जो डीएनए का सीक्वेंस है हमारे पेरेंट्स का, वैसा ही कुछ सीक्वेंस हमारे डीएनए का भी होता है। तो विद द रिप्रोडक्शन कार्बन कॉपीज़ आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कार्बन कॉपीज़ बनते हैं हम, ठीक है। ग्रोथ ऑफ सेल्स, रिप्रोडक्शन का एक फीचर ये भी है कि सेल्स क्या करती हैं? ग्रोथ करती हैं। और क्या हो सकता है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनएज, प्रोटीन्स एंड अदर बायोकेमिकल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेलुलर कंटेंट्स, ठीक है भाई। जब हमारे सेल्स डिवाइड करेंगे, अंदर कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, तो उस ड्यूरेशन में डिवीज़न्स होंगे, मियोसिस माइटोसिस डिवीज़न्स होंगे, तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा? प्रोटीन के सिंथेसिस होगी, कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, आरएनए डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका? रिप्रोडक्शन का, ठीक है। डिवीज़न ऑफ सेल होगा, ठीक है। फॉर्मेशन एंड सेपरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। अब यहाँ पर डिफरेंट रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। अब फिर वहाँ से एक न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये है हमारा रिप्रोडक्शन। यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की क्या नीड है, किस वजह से ज़रूरी है हमारा रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज़ अ फंडामेंटल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल क्या है? हमारा डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने एक बटरफ्लाई का एग्जाम्पल ले लिया है कि एडल्ट बटरफ्लाई जो है वो क्या कर रही है? लीफ पे अपने एग्स को ले करेगी, फिर यहाँ से हैचिंग होंगी, हैचिंग के बाद क्या होगा? फिर से कैटरपिलर का फॉर्म बनेगा, डेवलप हो जाएगा, और फिर वहाँ से एक एडल्ट बटरफ्लाई डेवलप हो जाएगी। तो ये एक यहाँ से ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। इसके थ्रू अब ये होता रहेगा। इससे क्या होगा कि ये जो बटरफ्लाई की स्पीशीज़ है ये कंटिन्यू रहेगी, इसकी लाइफ जो है, लाइफ में इसकी कंटिन्यूटी रहेगी। आपको आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स तक आप बटरफ्लाई को देख सकते हैं। उसके आगे भी आप बटरफ्लाई को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब नहीं देख सकते हैं? आफ्टर हिज स्पेसिफिक लाइफ स्पैन। हर ऑर्गेनिज्म का एक अपना लाइफ स्पैन होता है। उस लाइफ स्पैन के बाद उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आप नहीं देख सकते। उस जैसे ऑर्गेनिजम्स को तो आप देख सकते हैं, लेकिन एक उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आप नहीं देख सकते हैं। तो लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ।
बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो टाइम पीरियड है इसको हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन. द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. Life span of an organism may be few minutes to several or thousands of years. ठीक है, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो 1 डे का हो सकता है. जैसे मे फ्लाई की का जो लाइफ स्पैन है ये 1 डे का होता है. और बनियान ट्री आप जान रहे हैं बहुत 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 थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक उसका लाइफ स्पैन है. तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट, एक चार्ट बनाया है, टेबल बनाया है, जिसमें आपको दिख रहा होगा अलग अलग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन. ठीक है, फ्रूट फ्लाई और मे फ्लाई क्या है 1 डे, बटरफ्लाई 1 to 2 weeks, wheat plant 6 months, crow 15 years, dog 25 years, banana tree 25 years, crocodile 60 years, human beings 100 years, parrot 140 years, tortoise 100 to 150 years, banyan tree 200 years. तो दिस इज़ द लाइफ स्पैन. ये डिफरेंट लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिजम्स के, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, सबका अपना अलग अलग लाइफ स्पैन है. अब इस पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के बाद क्या होगा, इस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी. अब डेथ हो जाने के बाद अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू कैसे होगा, कैसे कंटिन्यूटी उसकी होगी. तो क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज़ के कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं फेजेस ऑफ लाइफ. ठीक है, लाइफ के क्या क्या फेजेस हो सकते हैं. जब हम लाइफ स्पैन पढ़ते हैं तो लाइफ स्पैन में बर्थ टू हम पढ़ते हैं डेथ. तो बर्थ से डेथ तक के पीरियड में क्या क्या हमारे फेजेस हो सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला फेज़ जो है हमारा ये क्या है, जुवेनाइल फेज़, देन रिप्रोडक्टिव फेज़ और मैच्योरिटी फेज़, एजिंग एंड साइनेसेंस एंड डेथ. ठीक है, सबसे पहला क्या है कि ये जो फेज़ है, इस फेज़ में हमारा रिप्रोडक्टिव जो एज है, रिप्रोडक्टिव एज से पहले का जो फेज़ है वो है हमारा जुवेनाइल फेज़. और इस फेज़ के बाद, इस फेज़ को क्रॉस करने के बाद हम जो है पहुंचते हैं कहाँ पर, पहुंचते हैं हम रिप्रोडक्टिव फेज़ पर. या हम ये भी कह सकते हैं जुवेनाइल फेज़ इज़ अर्ली फेज़ ऑफ लाइफ साइकिल. सबसे अर्ली फेज़ जो है हमारे लाइफ साइकिल की वो क्या है, जुवेनाइल फेज़. और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, इट इज़ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ. ये जो जुवेनाइल फेज़ है हमारा, यहाँ पर जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही तेज़ी से होता है. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं क्या हो, किसके, जुवेनाइल फेज़ के. देन रिप्रोडक्टिव फेज़ और मैच्योरिटी फेज़. तो रिप्रोडक्टिव फेज़ में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फेज़ इज़ द मिडिल फेज़ ऑफ द लाइफ साइकिल. ठीक है, जुवेनाइल फेज़ में जो जो भी हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस होने हैं, ठीक है, हम जब बर्थ हमारी होती है तो हम अपने हम अपना कोई वर्क खुद से नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सिर्फ हम बॉडी में मूवमेंट करते हैं और बहुत तेज़ लाइट अगर हमको दिखी तो हम उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करेंगे, या बहुत साउंड अगर दिखता है तो बच्चा उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करता है. बट और भी किसी तरीके का कुछ चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं. धीरे धीरे डेवलपमेंटल फेज आता है, डेवलपमेंटल फेज, चाइल्डहुड फेज़ आएगा, फिर एडल्ट फेज़ आएगा. ठीक है, तो ये सारे फेजेस जो हैं उस जुवेनाइल फेज़ में हम उसको कंसीडर करते हैं. ठीक है, अब जुवेनाइल फेज़ तक आने के बाद, उसके बाद उस फेज़ को क्रॉस करने के बाद रिप्रोडक्टिव फेज़ आएगा. और ये रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या है, मिडिल फेज़ है लाइफ साइकिल का. ठीक है, यहाँ पर या तो ग्रोथ
एब्सेंट होगा, नहीं होगा। ये अगर है, अगर दिखता है तो बहुत स्लो होगा, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव फेज तक आते आते कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या करता है, अपना एक स्पेसिफिक और परमानेंट शेप एंड साइज को अटेन कर लेता है, ठीक है। देखिए रिप्रोडक्टिव फेज तक आते आते जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स क्या है कि 14-15 ईयर्स जो है वो वहाँ से उनकी बॉडी क्या है, प्रिपेयर हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए। तो वहाँ तक आने के बाद उनकी बॉडी क्या करती है, एक स्पेसिफिक शेप एंड साइज़ को अटेन कर लेती है। बॉयज़ जो हैं वो 16-17 ईयर्स तक आते आते वो भी रिप्रोडक्टिव फेज़ में पहुँच चुके होते हैं, और वहाँ पर पहुँचने के बाद जो है वो भी एक स्पेसिफिक शेप एंड साइज़ को क्या करते हैं, अटेंड कर लेते हैं। प्लांट्स को अगर देखें तो प्लांट्स भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आने के बाद उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है, ठीक है, उनका डेवलपमेंट बंद हो जाता है, उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अगर वो उनका डेवलपमेंट हो रहा है तो ट्रंक एरिया में डेवलपमेंट होगा, रूट एरिया में डेवलपमेंट होगा और अदर डेवलपमेंट होगा, बट क्या नहीं होगा कि रेपिडली जो उनकी लेंथ और साइज़ बढ़ रही है वो अब नहीं बढ़ेगी। तो वो एक स्पेसिफिक साइज़ और स्पेसिफिक शेप को क्या कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं, ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एज में हो जाती है कि यहाँ पर क्या होता है कि सेक्स ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इन दिस लाइफ पीरियड सेक्स ऑर्गन्स डेवलप्ड प्रॉपरली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा phase of life. Dear students, hope you understand the lecture. थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।